दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के भरतपुर स्थित एक कारखाने की, जहां एक भूत ने कर्मचारी बनकर 1 महीने तक ड्यूटी की। लेकिन जब बाद में कारखाने के मालिक को इस डरावनी घटना के बारे में पता चला, तो कारखाने का मालिक भौचक्का रह गया। अब मन में ये सवाल उठता है कि आखिर वो भूत कौन था। उस भूत ने एम्प्लॉय बनकर काम करने के लिए भरतपुर की इसी फैक्ट्री को ही क्यों चुना? उस भूत का इस फैक्ट्री से आखिर क्या रिश्ता था? क्या इस फैक्ट्री पर पहले से ही भूत का साया था? लोग बताते हैं कि फैक्ट्री के मालिक ने उस भूत को वेतन भी दे दिया। तो इस कहानी में हम जानेंगे आखिर किस तरह से वेतन दिया गया। इस कारखाने की अविश्वसनीय कहानी जिस किसी ने भी सुनी, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लोग इस फैक्ट्री की भूतिया कहानी सुनकर एक बार इस फैक्ट्री को देखने आए। उन्होंने वहां काम कर रहे अन्य कारीगरों से पूछा कि उस भूत ने जब तक इस फैक्ट्री में काम किया, तो काम करने के दौरान उसका अन्य कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार था। उस भूत ने किसी को हानि तो नहीं पहुंचाई। ये वो समय था जब कोरोना वायरस का संक्रमण चरम सीमा पर था। हर व्यक्ति इस संक्रमण से बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस किसी न किसी को अपनी चपेट में ले लेता था। राजस्थान के भरतपुर की एक फैक्ट्री में विशाल यादव नाम के व्यक्ति काम करते थे। वह अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ही समर्पित व्यक्ति थे। विशाल यादव का व्यवहार फैक्ट्री के मालिक को ही नहीं, बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले हर कर्मचारी को पसंद आता था। लॉकडाउन घोषित हुआ तो फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारा कामकाज ठप हो गया। 2-3 महीने तो फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को घर पर बैठे बैठे वेतन दिया, लेकिन बिना काम के फैक्ट्री में ऐसा आखिर कितने दिन तक चल पाता। इसलिए अब फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को वेतन देना भी बंद कर दिया था। विशाल यादव, जो भरतपुर में एक फैक्ट्री के कर्मचारी थे, लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री द्वारा वेतन न दिए जाने के कारण वो काफी मायूस रहने लगे। वे ईश्वर से प्रार्थना करते कि जल्द से जल्द लॉकडाउन समाप्त हो, ताकि वो वापस ड्यूटी पर जा सके। लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा था, लॉकडाउन भी बढ़ाया जा रहा था। इसी बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। फैक्ट्री में काम करने वाले विशाल यादव भी कोरोना संक्रमण से पीड़ित हो गए और बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कुछ दिन बाद विशाल यादव की फैक्ट्री में ये बात पहुंचा दी गई कि वहां काम करने वाले कर्मचारी विशाल यादव की मौत हो चुकी है। विशाल यादव के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब विशाल यादव की मौत के बाद उनके घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हो चुका था। लॉकडाउन समाप्त हुआ, फैक्ट्रियों को फिर से चलाने का आदेश हो गया। राजस्थान के भरतपुर की वह फैक्ट्री भी स्टार्ट हो गई, जिसमें विशाल यादव काम करते थे। एक दिन फैक्ट्री के मालिक क्या देखते हैं कि ऑफिस में उनके सामने विशाल यादव खड़े हैं। फैक्ट्री के मालिक ने जब विशाल यादव को देखा तो वो चौंक उठे। उन्होंने विशाल यादव से कहा कि तुम्हारी तो मौत की खबर हमारे पास आई थी। फैक्ट्री के मालिक के इस प्रश्न पर विशाल यादव मुस्कुराकर बोले, सर, आपसे किसी ने मजाक किया होगा। विशाल यादव ने फिर कहा कि फैक्ट्री खुल गई है, मैं काम पर आ गया हूं। इस बात पर फैक्ट्री मालिक बोले कि तुम जैसे मेहनती कर्मचारी मिलते कहाँ हैं भला, इसलिए हमारी फैक्ट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा खुले हैं। तुम आज से ही ड्यूटी पर लग जाओ। और फिर विशाल यादव फैक्ट्री में काम करने लगे। लेकिन साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने अनुभव किया कि विशाल यादव का व्यवहार पहले से काफी बदल चुका है। वह मशीन पर काम करते करते अचानक से गायब हो जाते थे। सबको बड़ा आश्चर्य लगता था कि अभी अभी तो विशाल यादव अपनी सीट पर काम कर रहे थे, अचानक कहाँ चले गए। पूछने पर विशाल यादव जवाब देते कि थोड़ा चहलकदमी के लिए बाहर चला गया था। लेकिन उनके सहकर्मियों को ऐसा लगता था कि विशाल यादव झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके चलने की आहट कभी सुनाई देती ही नहीं थी। और विशाल यादव ओवरटाइम के साथ साथ रात दिन काम करते थे।
एक बार विशाल यादव से फैक्ट्री मालिक ने पूछा कि जब तुम दिन रात फैक्ट्री में काम करते हो तो ऐसे में भला सोते कब हो? फैक्ट्री मालिक के इस प्रश्न पर विशाल यादव हंसकर कहते कि हमारे नसीब में सोना कहाँ है मालिक। वे समझ नहीं पाते थे कि विशाल यादव आखिर कहना क्या चाहते हैं। उस रात फैक्ट्री के लगभग सारे एम्प्लॉय घर जा चुके थे। विशाल यादव ओवर टाइम कर रहे थे कि फैक्ट्री का चौकीदार किसी काम से अंदर आया। उसने देखा कि विशाल यादव जिस सीट पर बैठते हैं वहां एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोई अजनबी सा आदमी बैठा नजर आ रहा था। यह देखकर फैक्ट्री का चौकीदार बहुत तेजी से चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागा और फैक्ट्री के मालिक को अंदर लेकर आया। फैक्ट्री के मालिक जब उस चौकीदार के साथ अंदर आए तो उन्होंने देखा कि विशाल यादव अपनी सीट पर बैठे बैठे काम कर रहे थे। यह देखकर फैक्ट्री के मालिक ने चौकीदार को बहुत डांटा और उन्होंने उससे कहा कि ऐसी उलझुल बातें करने लगे हो, चरस फूंकते हो क्या? कहाँ है वो अजनबी? इस पर तो विशाल यादव काम कर रहे हैं। अब चौकीदार ने सोचा शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा। फैक्ट्री में 1 महीना काम करने के बाद विशाल यादव ने फैक्ट्री आना बंद कर दिया। वह अपनी सैलरी भी नहीं ले गए थे। फैक्ट्री के मालिक ने उनसे मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विशाल यादव द्वारा दिए गए नंबर पर कोई भी फोन उठता ही नहीं था। तब फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि विशाल यादव शायद बीमार हुए होंगे, इसलिए फैक्ट्री नहीं आ रहे। फिर उन्होंने सोचा कि घर जाकर उनका हालचाल भी पूछ लूं और उनका 1 महीने का वेतन भी दे आऊं। फैक्ट्री के मालिक जब विशाल यादव के घर पहुंचे तो उनके घर जाकर उन्हें जो कुछ भी पता चला उसे जानने के बाद फैक्ट्री मालिक के पसीने ही छूट गए। विशाल यादव के घर जाकर पता चला कि उनकी 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। फैक्ट्री के मालिक को तो विशाल यादव की पत्नी की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फैक्ट्री के मालिक ने विशाल यादव की पत्नी को जब बताया कि उनके पति पिछले 1 महीने से फैक्ट्री में दिन रात काम कर रहे थे तो वह आश्चर्य में पड़ गई। वह सोच रहे थे कि आखिर वह कौन था जो विशाल यादव के रूप में उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा था। जब उन्होंने मन में सोचा कि हो ना हो विशाल यादव का भूत होगा, यह सोचकर वो काफी अंदर तक हिल गए। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। फैक्ट्री मालिक ने विशाल यादव की पत्नी से कहा कि बात कुछ भी हो, लेकिन विशाल यादव ने ड्यूटी टाइम ही नहीं बल्कि ओवर टाइम भी काम किया है, इसलिए उनका वेतन आप रख लीजिए। फैक्ट्री मालिक ने विशाल यादव का वेतन ओवर टाइम मिलाकर कुल 50,000 रुपए उनकी पत्नी के हाथ में रख दिया। विशाल यादव की पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले थे। वह यह सोच रही थी कि एक दिन मैं अपने बच्चों से बातें कर रही थी कि काश हमारे पास 40-50 हजार रुपए होते तो घर में ही छोटी मोटी दुकान खोल लेते। उस दिन उनके पति विशाल यादव की आत्मा शायद यह बात सुन रही थी, इसलिए 50,000 रुपए की व्यवस्था करने के लिए उनके पति ने मौत के बाद भी फैक्ट्री में काम किया ताकि उनके परिवार को सहारा मिल सके। तो दोस्तों, इस कहानी में आपने देखा कि मर्द बनना इतना आसान नहीं होता। खैर, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले हफ्ते। किस्सा जंक्शन, हर तरह की कहानियों का स्टॉपेज।